बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एशिया कप 2025 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इज गोइंग टू बी हैपन। 10 सितंबर को ये टूर्नामेंट शुरू होगा और प्रॉबली 16 सितंबर को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होगा। और पाकिस्तान और इंडिया एक ही ग्रुप में आने वाले हैं एशिया कप में। एंड इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। जो हकायक मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, 16 सितंबर कंफर्म नहीं है, बट ये जो कुछ सोर्सेज हैं जो लीक करते हैं न्यूज़, उन्हीं से ही हमें ये खबर मिलती है, तो आपके सामने शेयर करते हैं। हाल तो फिर कमेंट में आपने ये नहीं कहना कि जी आपको तो क्रिकेट का नॉलेज ही नहीं है, आपको तो यूएफसी का नॉलेज ही नहीं है। इट्स ओके, अगर आपको नॉलेज है तो काइंडली प्लीज़ कमेंट में आप जो है ना अपनी दिल की भड़ास निकाल सकते हैं। तो खसूसन आज मैं इंडियन जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे मैं मुखातिब हूँ कि जी कहाँ है वो आपका मीडिया जो कहता था कि जी हम बुनियाद हमसे ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हैं, और जो आपकी जो आर्मी घुस आई थी इस्लामाबाद के अंदर और कराची के अंदर, उन्होंने कहा था कि जी एशिया कप तो हमारा अपना है और हम बिल्कुल नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट करते हैं। बायलेटर सीरीज तो छोड़ें, एशिया कप भी छोड़ें, हम तो आईसीसी के इवेंट में भी नहीं खेलेंगे। और आप तो आईसीसी के अंदर एक एप्लीकेशन भी देने वाले थे कि जी हमें एक ग्रुप में ना रखा जाए और हम आईसीसी के अंदर भी जो है ना आपका बाइकआउट करेंगे। भाई साहब, मेरे ख्याल में 2025 का जो साल है ना वो भारत के लिए बहुत ही जो है वो अजीब किस्म का साबित हो रहा है। जोक्स अपार्ट, इट्स डजेंट मीन टू डिसरिस्पेक्ट एनी कंट्री। मेरे ख्याल में 1 अरब समथिंग उनकी जो है आबादी है, नथिंग अगेंस्ट देम, बट द थिंग इज जिस तरह उनका मीडिया या जिस तरह आपका मीडिया जब हाइप क्रिएट करता है, तो आई थिंक यू हैव टू बी अ मैन ऑफ वर्ड्स। जो आप बोलते हैं उनके ऊपर आपको टिका रहना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से कभी भी ऐसा मौक़िफ़ नहीं आया है कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं खेलेंगे, इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं खेलेंगे, बाइकआउट करेंगे और ये वो। नो 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 नो, वी आर कम्प्लीटली डाउन टू अर्थ। ठीक है, हम हमारा हमारा ये काम नहीं है, हमने जो करना था वो हमने किया है, आपको भी पता है और पूरी दुनिया को पता है। आई नो आप पहचान गए होंगे कि मैं किस तरफ इशारा दे रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि आप उतना ही बोला करें या आपका मीडिया उतनी ही हाइप क्रिएट किया करे जितना उसको वो साबित कर सकता है। पूरी दुनिया के अंदर जग हसाई हुई है कि जी हम इस्लामाबाद के अंदर घुस गए हैं और यहाँ पर घुस गए हैं। ऐसा इजी नहीं होता। आप कभी किसी चीज़ का बाइकआउट, आप 25 करोड़ की आवाम को ऐसे निगलेक्ट नहीं कर सकते। आप 25 करोड़ के मुल्क को आप ऐसे निगलेक्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम भी पूरी की पूरी इंडिया की रिस्पेक्ट करते हैं और हम भी कहते हैं कि जी इट्स अ कंप्लीट कंट्री, एक बाकायदा मुल्क है और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, सिमिलरली लाइक पाकिस्तान। तो एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहना और अच्छे पड़ोसी की तरह अपने आप को पेश करना, मेरे ख्याल में एक हर मुल्क के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। ऑल्दो मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है। और इसी के ऊपर सुनील गवास्कर से पूछा गया था कि जी पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट या बायलैटरल सीरीज कब होंगी और क्या एक्सपेक्टेड है। तो उन्होंने बड़ा ही ओपनली कहा था कि ये कोई बीसीसीआई का डिसीजन नहीं है या ये कोई स्पोर्ट्स का डिसीजन नहीं है, ये एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है और इसके बगैर जो है ये सोल्यूशन हल नहीं, इसका सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। तो एग्जैक्टली वहीं पर ही एक चीज़ अटकी हुई है। एंड जब आपके जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं विच इज़ मोर देन 170 मिलियन डॉलर के हैं, रुपीज़ के हैं, इंडियन रुपीज़ के हैं, तो मेरे ख्याल में ना वो, तो आपको ब्रॉडकास्टर किस तरह कहेंगे कि जी ठीक है, आप जो है पाकिस्तान और इंडिया का मैच ना नहीं करें। आप खुद रीसेंट मैचेस उठाकर देख लें और वहाँ पर देख लें कि व्यूअरशिप क्या होती है पाकिस्तान और इंडिया मैचेस की, और एड्स कहाँ पर जाकर सेल होंगी। कौन देखता है इंडिया वर्सेस श्रीलंका, कौन देखता है अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका, या कौन देखता है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। मेन मैचेस तो यही होते हैं। आपने ग्रुप मैच भी खिलाना है, देन आपने क्वार्टर फाइनल कह लें या आपने सेमीफाइनल भी खिलाना है, एंड देन उसके बाद अगर आप फाइनल के अंदर जाते हो तो आपने वो भी खिलाना है। तो पॉसिबिलिटी आपकी ये होती है कि आपने 3 मैच खिलाने हैं और मैक्सिमम आपने एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करनी है। तो आई थिंक बजाय इसके कि भड़कियाँ मारना, बड़े बड़े बोल बोलना, इससे बेहतर है कि यू हैव टू बी अ डाउन टू अर्थ, और आपको ज़मीन पर ही रहना चाहिए और उसी के ऊपर भी वही वो करना चाहिए। इससे आगे की अगली बात चलते हैं, अगली तरफ चलते हैं। सितंबर में एशिया कप होगा एंड देन उसके बाद अक्टूबर के अंदर फिर पाकिस्तान के मैचेस हैं इंडिया के साथ, जो कि अगेन एक्सपेक्टेडली बाहर शिफ्ट हो सकते हैं। वहाँ पर भी बाइकआउट नहीं हुआ, वुमेन्स वुमेन्स के मैच है, वहाँ पर भी बाइकआउट नहीं हुआ। एंड देन उसके बाद नवंबर के अंदर, यानी नवंबर के अंदर पाकिस्तान की हॉकी टीम जाएगी इंडिया के अंदर, एंड वो अपने मैचेस खेलेगी। FIH जूनियर हॉकी कप है, और वहाँ पर ऑलमोस्ट आई थिंक 23 to 24 टीम्स हैं जो कि खेलेंगी, इसमें पाकिस्तान भी है। अब वहाँ पर बाइकआउट कर दें,
लेकिन अगर आप बाइकाट करेंगे तो व्यूअरशिप कहाँ से आएगी? आपने स्पॉन्सरशिप को, ये जो स्पॉन्सर है उनको आपने क्या क्या जवाब देना है, या ये जो ब्रॉडकास्टर है उनको आपने क्या जवाब देना है? तो देर आर लॉट ऑफ क्राफ्ट एंड ड्राफ्ट। आप कभी भी किसी भी कंट्री को रिजेक्ट नहीं कर सकते या निगलेक्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली विद ड्यू रिस्पेक्ट वी एक्नॉलेज कि जी बिल्कुल हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, बट हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। बस इसका बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे डमकान कर देंगे। प्लीज़ गेट आउट फ्रॉम बॉलीवुड। वो जो आपके स्क्रिप्ट्स होते हैं उनसे थोड़ा सा निकले। और ये जब हकीकी लाइफ में जब आप इंटर होते हैं तो चीज़ें फिर इस तरह होती हैं, जैसे जैसे राफेल हुआ, और जैसे आपका ऑपरेशन सिंदूर फ्लॉप हुआ, और जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड जितना भी इंटरनेशनल मीडिया था जिसने आपको आंखें खोल कर बताया कि जी ये चीज़ है और ये हकायक है। ऑल दो एक्सेप्ट करें ना करें, मैं नहीं कह रहा कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें या आप उसको तस्लीम करें, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और ना ही मैं इस चीज़ को यहाँ पर साबित करने के लिए बैठा हूँ, बट द फैक्ट इज़ फैक्ट, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो जोक्स अपार्ट, दिस इज समथिंग दैट डू नॉट नीड टू बी डिस्कस, बट द थिंग इज जो हाइप आपका मीडिया क्रिएट करता है, आई थिंक फिर वहीं आपको ही दोबारा उसी ही कदमों के ऊपर पीछे जाना पड़ता है। क्या फ़ायदा? अब आप क्या क्या कहेंगे कि जी हम पाकिस्तान के खिलाफ खेलने जा रहे हैं, एक स्टांस कि हम आईसीसी में नहीं खेलने वाले, और हम आईसीसी को कहेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया को एक ग्रुप में ना रखें। जी जब ब्रॉडकास्टर जब ब्रॉडकास्टिंग राइट लेते हैं तो वो ये भी डिसाइड करते हैं कि दिन को मैच होना चाहिए या रात को मैच होना चाहिए, जो कि 2023 T20 वर्ल्ड कप में हुआ, ताकि जो व्यूअरशिप है वो वैसे ही हमने रखनी है, ताकि हमने अपने एड्स भी चलाने हैं, हर चीज़ को मैनेज करना है। तो गेम ऑन, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। एशिया कप 2025 शारजा के अंदर होता है या जहाँ पर भी होता है। इसके अंदर मैं एक चीज़ और भी ऐड करता जाऊँ, जैसे चैंपियन ट्रॉफी के अंदर इंडिया की टीम के ऊपर बातें हुई थी कि जी आपको तो एक ही ग्राउंड है, आपको तो एज है, आप यूज टू हो चुके हैं एक ही पिच से, तो अब देखना होगा कि पाकिस्तान के साथ क्या होता है। आया पाकिस्तान की जितने भी मैचेस होंगे वो वहीं पर ही होंगे, या पाकिस्तान ट्रैवल करेगा श्रीलंका की तरफ, या सिर्फ इंडिया ट्रैवल करेगा, या फिर इंडिया को भी श्रीलंका से ट्रैवल करना पड़ेगा, या फिर श्रीलंका को ट्रैवल करना पड़ेगा इंडिया की तरफ, क्योंकि ये भी हो सकता है एक्सपेक्टेडली या अनएक्सपेक्टेडली कि सारा का सारा टूर्नामेंट श्रीलंका के अंदर शिफ्ट हो जाए। तो of course we are 1/3 of you, but we are a country which exists on the earth। ठीक है ना, हम एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया के अंदर, तो आप किसी भी मुल्क को ख़त्म नहीं कर सकते। आल दो आप थोड़ा सा इख्तलाफ रख सकते हैं, सिमिलरली जैसे हम आपके साथ इख्तलाफ रखते हैं, बट इट डजेंट मीन कि वी डोंट रिस्पेक्ट यू। हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी आवाम की रिस्पेक्ट करते हैं। विक्रांत गुप्ता आए थे यहाँ पर, कितना वक्त गुजार कर गए थे चैंपियन ट्रॉफी के दौरान, और उनको पता है कि कितनी रिस्पेक्ट उनको मिली है, एंड वी डू द सेम थिंग्स। अब भी अगर कोई आता है, इवन आपकी टीम आती है, मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा पाकिस्तानी नहीं होगा जो विराट कोहली का फ़ैन ना हो, कोई भी ऐसा पाकिस्तानी नहीं होगा जो रोहित शर्मा का फ़ैन ना हो। वी बिलीव इन स्पोर्ट्समैनशिप, और हम इसके ऊपर यकीन रखते हैं, बट हमारे यहाँ वो हाइप क्रिएट नहीं की जाती कि जो जो आपके यहाँ क्रिएट की जाती है। तो क्रिकेट को सपोर्ट करें और स्पोर्ट्स को सपोर्ट करें, ताकि जो है खुशहाली बढ़ सके, लोगों को एंटरटेनमेंट मिले। एंड कीप सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।